हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आने वाला 11 अक्टूबर को पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको पीसीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई करंट अफेयर से संबंधित लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का दूसरा संस्करण किस संगठन ने जारी किया है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 के दूसरे संस्करण के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केरल जो है कि शीर्ष पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने हेतु भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा आयोजित पहली और दूसरी तिमाही के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपका वीके यादव को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन 6 है, नेत्रहीन लोगों द्वारा मुद्रा के मूल्य वर्ग की पहचान करने हेतु आरबीआई ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मनी। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 7 है, कृषि मंत्रालय 2019 के अनुसार रबी की फसलों की बुआई क्षेत्र हेक्टेयर बढ़ गया है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 36 लाख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, किस राज्य सरकार ने दरवाजे तक रेत पहुंचाने की योजना बनाई है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्क्रीन पे। कौन सा देश केरल तथा समुद्री जीवन के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पलाऊ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। गिनी बिसाऊ में राष्ट्रपति चुनाव 2020 किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उमारो सिस्कोको इम्बालो। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है। बच्चों के 27वें राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2019 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, 11 दिवसीय लंबी धनु यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए, 11 दिवसीय लंबी धनु यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 खेल शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉन बाउंस और साइकिलिंग आपका शामिल हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 28वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नारवाने को जो है कि 28वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, क्वेश्चन 16 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर एक एकल अस्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रणब सेन इसके जो है कि प्रमुख हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 17 है, वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा संलग्न संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईबी क्रे। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, ग्लोबल चाइल्ड फ्रोडिगी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुचेता सतीश को आपका जो है कि सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 19 क्वेश्चन है, 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, KVIC ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने सेना के कल्याण के लिए 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेश दिए गए अमेरिकी ड्रोन के हवाई हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। वह ईरान के कुलीन वर्ग के प्रमुख थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुद्स फोर्स के आपके जो है कि क्या थे? प्रमुख थे। किसके? किस फोर्स के? तो कुद्स फोर्स के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2020 को। फिर 24 है, किसे मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर टेस्सी थॉमस को। किसे? डॉक्टर टेस्सी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत में कहां पर एक विशाल मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे? चल्लकेरे, कर्नाटक में। आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 है। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जीता है? तो इसका कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1917। फिर आपका 27वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं के साथ असंतोष यदि कोई हो के संवाद हेतु माई गवर्नमेंट पोर्ट और सीएम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे BCCI वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होने के लिए पॉली उमरिगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है कि आपका भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इसके लिए सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है? तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, मोहम्मद हेथम बिन तारिक
अल सैद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओमान। ओमान देश का पदभार संभाला है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय रिजर्व बैंक अब उपभोक्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से किए गए आवर्ती भुगतान के लिए ई जनादेश देने की अनुमति देगा। ऐसा आवर्ती लेन देन की सीमा पर निर्धारित की गई है। आपका इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 2000 रुपये, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आसक्त को में लॉन्च किया है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 32 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। फिर आपका 33 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 33 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 है। 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना शुरू की है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यशस्विनी योजना आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के किस शहर के राष्ट्रीय संग्रहालय में इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस शीर्षक के साथ एक प्रदर्शनी शुरू की है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेन स्टोक्स को सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 37। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा को यह सम्मान दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये भी क्वेश्चन क्रिकेट से ही इंपॉर्टेंट है। देखिए खेल जगत से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके लिए जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोग जो है कि इससे जुड़कर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार वर्ष 2019 के T20 प्रदर्शन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 38 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दीपक चहल को जो है कि ये अवार्ड आपका दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 39 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एलिसे पेरी को जो है कि ये सम्मान दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 40। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41 है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन में शुरू होगा, तो निम्न में से कहाँ पे शुरू होगा? तो लखनऊ में आपका शुरू होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 42 क्वेश्चन है। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरी को जो है कि स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। किस शहर ने 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की मेजबानी की है? तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 43 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ ने 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की मेजबानी किया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44 है।
ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 44 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झरिया। कौन सा? झरिया आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 45 है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका 45 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रस्तावना को प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य कर दिया है पढ़ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 46 आपके स्क्रीन पे है। ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो 46 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश जो है कि पहला जो है कि दक्षिण एशियाई देश बन गया है ई पासपोर्ट शुरू करने के लिए। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे आपका 47 क्वेश्चन है, आदिवासी युवकों के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम की उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 47 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पुदुचेरी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसका नाइजर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्जन कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्जन योजना की शुरुआत की है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के किस शहर से फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पणजी गोवा से। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किससे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 51 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? तो आपके दीपिका पादुकोण, इसके लिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे है। भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा किया गया था? तो 52 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जोगबनी विराटनगर। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53 है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर मापदंडों के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किरण मजमुदार शाह को सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका 55 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कानून का मसौदा तैयार करने एवं कानूनी सूचिता प्रदान करने के लिए समिति का गठन किया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, निरंजन भट्ट इसकी अध्यक्षता करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किससे नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो 56 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेमंत सोरेन को ये सम्मान दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
WEF के प्रथम सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। देखिए WEF के प्रथम सामाजिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसको जो है इस सूचकांक को लागू किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होगा और यह एकदम पक्का हो सके तो एग्जाम में आपका आ जाए। तो आपका भारत को स्थान मिला है 76 स्थान, अर्थात 76वां स्थान मिला है और भारत जो है कि इसमें बहुत ही पीछे है आपका। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला कौन बनेगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार देखिए जो भी चीज़ पहली बार होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैकलीन विलियम्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 59 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2019 के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल सिटीजन पाइस डिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये किसको सम्मान दिया गया है, प्रिया प्रकाश को जो है कि ये सम्मान दिया गया है, ग्लोबल सिटीजन प्राइम्स डिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप फरवरी मार्च अप्रैल की भी करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कमेंट करिएगा ताकि मैं अधिक मोटिवेट होके आपको फरवरी मार्च अप्रैल मई तक के भी हम करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।